अखिलेश यादव आजकल बहुत, अब चूंकि आपके प्रदेश के हैं, मैं जाते हुए उस मोह रह जा रहा है। शानदार एक तस्वीर आई है कि वो एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दे रहा है, लग रहा है जैसे किसी महल में। एक प्राइमरी टीचर के बेटा, 5 साल चीफ मिनिस्टर रहा, खलिहर अभी विपक्ष में है। और ऐसा व्यक्ति जो 20 साल से एमपी है, 5 साल से चीफ मिनिस्टर है, अपना घर उसके पास नहीं है, 2 जोड़ी कपड़े के अलावा कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता। तो ये परसेप्शन जो क्रिएट करते हैं, उसकी अखिलेश की मार्केटिंग करने वाले जो खैराती हैं, ये 2 BH की चाहत में जरा सा इन सब चीज का कैसे परसेप्शन क्रिएट होता है अखिलेश के लिए, ये अलग से मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे उस समाजवाद के नाम पर वो जो मैंने जो महल देखा है वो, और उसकी मार्केटिंग किस चरित्र से लोग कर पाते हैं सर, ऐसे मनीष जी भ्रष्टाचार आपने के शिरोमणि लोगों के लिए। आपने तो मनीष जी कैमरे के माध्यम से टीवी पे देखा, आपने बढ़िया छेड़ दिया। 2 मिनट एक प्रसंग बता दूं। मैं 2003 में नव भारत ग्वालियर में इंचार्ज था, इटावा और झांसी एडिशन का। और इटावा का जो ब्यूरो चीफ महोदय थे वो बिल्कुल अभिभूत थे, यादव परिवार से, कारण आप समझ सकते हैं। ये सैफई महोत्सव होने जा रहा था, और सैफई महोत्सव का चेयरमैन ये धर्मेंद्र यादव बनाया गया था, जो भतीजा आजकल कराल में कल परसों से बयान दे रहा है। और वो ब्यूरो चीफ ने मेरे आफत कर दी कि सर एक मुलाकात इंटरव्यू कर लीजिए। कर मैं जाता ही था, तो वीकली विजिट में तो मैं गया। तो मनीष जी आपके दर्शकों को बता दूं, अभी आपने वो विश्वनाथ चतुर्वेदी मोहन का इंटरव्यू किया है 3-4 दिन पहले। तो वो जो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है, उसमें उस मकान की, उस हवेली की, मकान तो कहना उसकी अपमान करना है, उस हवेली की कोठी यूपीए सरकार की सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 20,000 रुपए लिखी है मनीष। 20,000 रुपए। अब बता रहा हूँ वो हवेली क्या है। तो मनीष जी वहीं पे मैं मुझको ले जाया गया। यकीन मानिए कि जिस हाल में धर्मेंद्र यादव बैठा था, उसका जब दरवाजा खुला तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जूते पहन के अंदर घुसूं। मैं जूते अपने उतारने लगा। वो फर्श जो थी वो इतनी चमकदार और साफ सुथरी थी, मुझे लगा कि इसमें जूता पहन के जाना। तो उसी ने कहा नहीं नहीं पहने रहिए। वो जो जिस हवेली की कीमत सीबीआई ने 20,000 रुपए बताई है मनीष जी, उस कमरे के जो चौखट और दरवाजे थे, कम से कम उनकी कीमत 3-4 लाख रुपए होगी। हवेली तो छोड़ दीजिए, मैं उस एक चौखट दरवाजे की बात कर रहा हूँ। जो आपने शाही अंदाज बताया, तो वो मैं अपना स्वयं का देखा अनुभव 2003 का बता रहा हूँ। तो वो जो आपने कहा, आपने तो कैमरे से देखा, मैं तो प्रत्यक्ष देख के आया हूँ। तो ये पाखंड है। मगर इस आपने जो जिस तरफ आप बोल दिए, ना तो कोई यूट्यूबर बोल रहा है और ना ही आप न्यूज चैनलों पर इसकी चर्चा सुनेंगे। ये समाजवाद का ये चेहरा है जो हम लोग सफाई महोत्सव में देखते थे। अब तो बंद है, तो बंद हो गया। तो वो तो खैर सरकारी रकम पर उड़ता था, लेकिन ये तो निजी रकम है। तो ये बहुत बड़ा धोखा है इस देश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ विशेष करके। ये लोग गरीब और गरीबी और समाजवाद का नारा लगा के राजाओं महाराजाओं से ज्यादा बेहतर जिंदगी जीते हैं, अद्भुत जिंदगी जीते हैं, जो हमारे आपकी कल्पना के बाहर है। और उस कीमत पे जीते हैं। वो देखिए, वही वाली बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखा रहे हैं। अगर अब भी इस देश के नागरिकों को ना समझ में आए तो बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत, इस देश के लिए इससे ज्यादा दुखदाई कुछ हो नहीं सकता कि जब राजाओं की तरह नहीं जीता है, आम आदमी फकीर की तरह जीता है, जिसे जी के नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि मनीष जी, करोड़ों लोगों को मुफ्त का घर मिलता है, करोड़ों लोगों को घर में बिजली पहुंचती है, करोड़ों लोगों के घर में नल से जल पहुंचता है। ये करोड़ों लोगों के घर में चूल्हा हट के गैस का चूल्हा जलता है, करोड़ों लोगों को शौचालय मिलते हैं। तो ये अंतर है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश 2017 तक जो भोग रहा था, अब एक अवसर आया है। अब योगी भी फकीर ही जानिए, संत संत और फकीर बराबर होता है। तो उसी का नतीजा उत्तर प्रदेश में हम लोग भोग रहे हैं। तो इनसे फिलहाल वही वाली बात है कि इनके लक्षणों से मालूम है कि आएगा तो फिर योगी। लेकिन ये इसी टाइप के लोग हैं, और इनसे सावधान रहिए। बिल्कुल सर, मैंने इसलिए जिक्र किया ये कि ये बोलना इसलिए, जो कि ये जितना ये परसेप्शन क्रिएट करने वाला, ये रवि राजीव शुक्ला का चमचा जो यूपी में घूम रहा है, ये सब कहते हैं कि सत्ता के खिलाफ बोलना ही पत्रकारिता है। मतलब इन लोगों ने कब सत्ता के खिलाफ बोला? आपने अच्छा जिक्र किया मुलायम सिंह यादव के बेटे का, और किस तरह की बदतमीजी वो आजकल मीडिया से करता है। कभी मैं चाहूंगा कि सर इस पे विश्लेषण हो, एक दो और लोगों को लेकर के। मैं जैसे आप अखिलेश का कह रहे हैं, वैसे मुझे याद आता है अभिषेक मनु सिंघवी, खैर उसके पिता बहुत
बड़े वकील थे, ये सब पैसे वाले हैं। हम लोग बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, और एक बाइट लेने के लिए उसने बुलाया था, तो जो कैमरामैन है वो सब अपना ट्राइपॉड लगाने लगा। उस अहंकार में वो कहता है, अभिषेक मनु सिंघवी, 8-10 पत्रकार थे कांग्रेस कवर करने वाले, मैं भी था, कहता है कैमरामैन को कि पूरी जिंदगी कमाओगे, एक फर्श जो है ना, एक फर्श की कीमत, एक टाइल्स जो है ना, उसके पैसे नहीं चुका पाओगे, यदि टूट गया ना, यदि टूट गया, ये यहाँ कैमरामैन से कहता है। और 10-15 कैमरामैन थे सर वहां, करीब 20-25 जर्नलिस्ट थे, कोई कुछ नहीं बोला। और मैं तो वहां चूंकि रेगुलर रिपोर्टर नहीं था। एटीट्यूड देखिए इन लोगों का ये है, उसके चापलूसी ये करते हैं और कहते हैं कि सत्ता के विपक्ष, कभी कुछ नहीं बोल पाते थे उस समय में। तो ये अभी आज जो एटीट्यूड आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं, ये समझिए कि ये लोग तब ये कर रहे हैं जब विपक्ष में है। आज अखिलेश यादव बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि इसलिए कर पा रहा है कि वो जानता है कि जिस रिपोर्टर के कोई बदतमीज कर रहा है, उसके मालिक को, उसके संपादक को उसने 2 BHK दिया हुआ है, कितनी पैसे खर्च किए हुए, हाँ इसलिए बोल पा रहा है। और ये चिरकुट्टों की टोली, आज ये खैराती कुमार हो या वो अंजम बंजम जो है, ये सब बजा रहे हैं और परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि सत्ता के पक्ष में बोलना तो चाकरी है, सत्ता के विपक्ष में बोलना। तो ये परसेप्शन जो क्रिएट किया जा रहा है, इसको कैसे काटा जा सकता है, क्योंकि ये असल खेल यही है कि आपको खट से कोशिश करेंगे, अरे तुम तो सत्ता के पक्ष में बोलते नहीं नहीं, वो तो इन्होंने हथकंडा बना लिया। कोई भी कोई आज भी अभी शाम को देख रहा था, वो विजय सरदाना एक अर्थशास्त्री है, कृषि पे उनकी अच्छी पकड़ है, वो कुछ तथ्य रख रहे थे तो एकदम से टूट पड़ा उनके ऊपर समाजवादी पार्टी का और राकेश टिकैत का एक दलाल, कहीं तुम भाजपा प्रवक्ता बन जाओ, तुम अर्थशास्त्री के। अरे यार ये क्या बात हुई? वो जो बात कह रहा है उन तथ्यों को अगर काट सकते हो तो काटो। लेकिन मनीष जी देखिए, ये बड़ा नरेंद्र मोदी भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। या एक बार वो खुल के कह चुके हैं, मेरे याद नहीं आ रहा, 1.5-2 साल पहले शिकायत नहीं कर चुके, रोना रो चुके हैं। ये एक इकोसिस्टम ये इकोसिस्टम 70 साल में पनपा है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, दिल्ली के लोग हैं ये। लेकिन इनके इकोसिस्टम पर अब जो प्रहार पिछले 2-3 साल से शुरू हुआ है, और वो प्रहार आप और हम जैसे लोग ही अब कर रहे हैं, और ये लगातार बढ़ रहा है। हम आप बात करते हैं, दर्शक सुनते हैं, तो अब इनका प्रभाव बढ़ तो नहीं रहा, अब ये कम हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इनको अभी 2-3 साल और लगेंगे, ये खत्म हो रहा है, क्योंकि इनका झूठ ज्यादा दिन अब नहीं चलना है। ये क्योंकि हमने कहा अगर मेरी बात से कोई असहमत है या आपकी बात से असहमत है, तो उसको तथ्यों से काटे, ये तथ्यों से नहीं काटते। हैं। जब बिल्कुल जब बिल्कुल। इनसे कुछ सच बोलिए तो एकदम से चिल्लाने लगते हैं, तुम तो भाजपा प्रवक्ता हो, तुम तो भाजपा ही हो। अरे ये क्या मतलब हुआ? मैं कह रहा हूं, मैं अगर भाजपा प्रवक्ता हो भी जाऊं तो भी जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या गलत है, ये बताओ। सच है या बिल्कुल सही झूठ है? बात है। बिल्कुल ठीक ये बात क्या है। मतलब हुआ? तो ये कोई अभी अपनी समाप्ति पे, और ये जो इनकी तिलमिलाहट है, बिलमिलाहट है, वो जैसे कहावत है कि जब दिया बुझने वाला होता है तो बड़ी तेजी से भभकता है। इसी चक्कर में वो आपका खैराती संपादक आजकल, जब आप बताते हैं कभी रिपोर्टिंग जिसने जिंदगी में नहीं की, वो मारा मारा घूम रहा है गाँव मारा में। मारा फिर रहा। हाँ। और मनीष जी, सबसे खास बात आपके दर्शकों से कह दूं, मुझे हंसी आ रही है कि वो मारा मारा घूम रहा है, दुनिया भर के दावे कर रहा है। मनीष जी अपने घर में है, मैं अपने घर में हूँ, और हम लोग जो आपको उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे बता चुके हैं और अभी जो बताएंगे, उससे ये कोसों दूर होगा, पर नतीजे वही आएंगे। ये भी मतलब नतीजे वही आए। ये खुद भी सिद्ध आज कर मैंने देगा सर कि ये एक हमारा। पोल किया है, किसी ने उसके पोस्ट को टैग करके कहा कि हाँ अंजुम जो है हाँ, वो मैंने छोड़ देख। देगा पत्रकारिता। और तो हाँ कसना किसने, मैंने तो नहीं हाँ कहा। वो दिखाता है। और ये बिलो द बेल्ट मारने का, आजकल देखिए कुछ हाँ नेता बिलो द बेल्ट मार रहे हैं। आप टिकैत को देखिए, वो इंडिया टीवी वाले सौरभ को बिलो द बेल्ट मारा। ये एक हाँ अखिलेश यादव हर मंच पे बिलो द बेल्ट मार रहा है कि तुम बीजेपी के हाँ प्रवक्ता हो। और ये चलन आज के डेट में, ये परसेप्शन क्यों चल रहा है, ये चूंकि विषयांतर हो गया, लेकिन फिर भी जो चल हाँ चुका, मनीष जी, जो हाँ व्यूअर्स हैं। हाँ हाँ मनीष जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए उसमें एक बताऊं आपसे, उसमें हमारी बिरादरी भी दोषी है। ये मीडिया, ये इस लायक है। मैं अपना भोगा हुआ, मतलब मैं आंखों देखा हुआ बता रहा हूँ आपको। एक आजकल बहुत आ रहे हैं यूट्यूब पे, एनडीटीवी के वो परमानेंट है, सीएनबीसी आवाज में बुलाए जाते हैं, लखनऊ के महाशय हैं, वो नाम नहीं लूंगा क्योंकि कभी संबंध रहे मेरे, छोड़िए ना, अगर संबंध चिरकुटों का नहीं। नाम पहचान जाते हैं हाँ लोग, नाम हाँ लेने की जरूरत हाँ, नहीं। कोई ये राइटर्स थे और बीबीसी फलाना डिवा का बताया जाता है, और वो जब बैठते हैं तो वो इस तरह से अखिलेश यादव का गुणगान शुरू करते हैं और दुनिया भर का, कि और मतलब उनको पिछले 7 साल में भाजपा में कुछ अच्छा नजर ही नहीं आया। और पूरा अब उनके गैंग लेके उनके बैठते हैं, पूरा गैंग, हाँ, चार अब पांच को। उनकी, जी, अब उनकी स्थिति बता दूं आपको। मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल पूछा,
तब बसपा की सरकार थी। मतलब वो सरकार के दलाल रहते हैं, वो हमेशा सत्ता के दलाल रहते हैं, क्योंकि उनका अपना धंधा है। मुलायम सिंह की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे खड़े हुए पूछा, मुलायम सिंह अपने ऑफिस में ही कर रहे थे, सवाल जैसे ही इन्होंने पूछा, मुलायम सिंह ने कहा तुम, हमें मालूम है तुमको किसने लिख के दिया है सवाल, बैठ जाओ। और मनीष जी सिटपिटा के बैठ गए थे। उसके बाद जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो संयोग से मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तो मायावती का कहीं तू मेरी प्रेस खराब करने आया है, निकल बाहर, निकल बाहर यहाँ से, तेरे कपड़े उतरवा के तुझको घर भिजवाऊंगी। और ये महाशय चुपचाप निकल आए। तो ये मैं बता रहा हूँ, आज से कम मतलब को 15 साल हो गए होंगे। हाँ, 15 साल पहले की बात, वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, इसलिए किसी कही सुनी नहीं है। और उस समय इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कतई। और राइटर और अमेरिका और बीबीसी सब दुनिया भर तब भी तमगा टांगे घूमा करते थे। लेकिन क्योंकि ये मोदी सरकार वाली बात है, इसमें इनको 1000 तरह की बुराई नजर आ रही है, इनको और बोलने की नहीं, यही पाबंदी काम नजर। यदि नरेंद्र मोदी के कोई मंत्री कर दे किसी भी पत्रकार के साथ, तो ये अभिव्यक्ति की हाँ। आजादी पर क्या क्या हंगामा कर देंगे। अरे ये मंत्री छोड़ दीजिए, कोई विधायक कर दे, अगर कोई कोई विधायक विधायक कर कर दे। दे तो इनका मातम शुरू हो जाएगा दिल्ली से लखनऊ तक। तो मतलब ये मैंने तो देखा है कि अखिलेश ने दो दो एंकर को, एक नया नवेला चैनल आया है जिसमें, तो चूंकि मालिकों को पता है, इनको सब पता होगा कि ये मालिकों के साथ इनकी क्या डील है। पत्रकार से कह रहा है कि क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जैसे हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल के बच्चे को करता हो। मुझे नहीं आता कि जर्नलिस्ट के सामने कभी इस ढंग से की भाषा का प्रयोग लोग करते थे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आज के बाद तुम्हारे 2 घंटा हो गया, तुम्हारा टाइम, निकल लो यहाँ से। ये दो दो हाँ। एंकरों के बीच अंजना को नहीं देखा नहीं ही आपने किस तरह से जलील किया नहीं, तो उसने। मनीष जी, जब आप उनसे ओबलाइज होंगे, मुलायम सिंह की, मैं अब आप अचानक हम लोग बात करने लगे इसको, मैं लिस्ट है पूरी, मतलब सैकड़ों की संख्या में पत्रकार हैं जो मुख्यमंत्री सहायता कोष होता है, और अंदर 2-250 पत्रकार, जिनको 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख मतलब रुपया मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए मिलता गए, रहा है। इसीलिए मकान दिए इसीलिए गए। सर आपके लखनऊ में फेमस है 2 BHK, एक महिला पत्रकार के हाँ लिए 2 BHK फेमस है ना। मनीष और वो जी। महिला पत्रकार अपना जो खैराती पांडे है, वो उसी महिला पत्रकार की रिपोर्ट ले लेकर के अक्सर पेश करता है। उसे 2 BHK कहा जाता है कि किस तरह से लखनऊ में 2 BHK इन लोगों ने बांटे थे। इनको पता है कि मनी हमने 2 BHK किन 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 को दिया है। मनीष जी, 90 के और 90 के दशक में पूरा, और 1990 से 2000 तक या 2000 के बाद के थे, आप लखनऊ के किसी भी, उस दौर के किसी भी पत्रकार से आप बात कर ले, मुलायम सिंह कई लोगों से, कई ऐसे जाने पहचाने चेहरे थे, वो अगर कभी कभी दिखावे अब इनको करना पड़ता था।